अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट 1 F6 में हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन महाराष्ट्र में हमने पहले लेक्चर में कुछ पढ़े। हम ये देखें कि 3 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंसीज थे इंडिपेंडेंस के पहले, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है, अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या होता था वो देखेंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1687, 1687 में इस्टेब्लिश हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर्स मूव्ड फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे इन दिस ईयर, यानी 1687 के अंदर जो हेडक्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज़ों का, वो तब्दील हुआ सूरत से बम्बई 1668 में। नाउ बॉम्बे फॉल्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो जब क्या हुआ, बॉम्बे जो है एक महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया 1687 में। इट इज़ द पॉलिटिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और पॉलिटिकल और फिनेंशियल कैपिटल बन गया महाराष्ट्र का बॉम्बे 1687 में। द ब्रिटिश सेटअप बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 1857। अंग्रेज़ों ने क्या करे, एक यूनिवर्सिटी बनाए बॉम्बे के अंदर जिसका नाम था बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो आज भी है, वो 1857 में उन्होंने क्या करे, उसकी बुनियाद रखे। द एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज अंडर अ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। जो पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था अंग्रेज़ों का। अब हम देखेंगे लॉर्ड मैकॉले। अब लॉर्ड मैकॉले जो है ये एक अंग्रेज़ अफसर था जो क्या था, चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट वाज फॉर्म्ड फॉर डिसाइडिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज। ये लॉर्ड मैकलो जो था, तो ये चेयरमैन था एक कमेटी का, जो क्यों फॉर्म की गई थी, इसलिए फॉर्म की गई थी कि जो ट्रेडिशनल संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज जो बोली जाती थी इंडिया के अंदर, उसको हटा के उसकी जगह अंग्रेज़ी ज़बान लाने के वास्ते। तो इसने क्या करा था, कमेटी बनाया था जिसका वो चेयरमैन था। he wanted Indian only in the blood and color but English in the taste and the opinion। वो क्या चाहता था कि तमाम जो इंडियंस हैं, तो वो जो रिवायती जो ज़बान जो बोलते हैं, वो उर्दू, पर्शियन, अरबिक, वो छोड़कर सब वो क्या हो जाए, एक अंग्रेज़ी तहज़ीब वाले बन जाए। तो ये उसका मकसद था मेन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैकॉले पॉलिसी वेयर, और जो मेन उसका मकसद था वो ये था कि टू क्रिएट द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश कल्चर ओवर द इंडियन, यानी इंडिया के अंदर ब्रिटिश कल्चर को उसका रिवाज बना देना, ब्रिटिश कल्चर को नशोनुमा पैदा करने के वास्ते उसने क्या करा, ये उसकी पॉलिसी थी कमेटी के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, टू हैव कंट्रोल ओवर द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल थ्रू द इंग्लिश, और इंग्लिश ज़बान को लागू करने के बाद वो क्या करना, कंट्रोल करना चाहता इंडियंस के माइंड को। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या था, टू ट्रेन इंडियंस एंड मेक देम फिट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ब्रिटिश। और एक उसकी पॉलिसी में क्या था कि भाई इंडियंस को क्या करना है, जॉब्स देना है हिंदुस्तान के अंदर उनकी गवर्नमेंट में। अब वो जॉब्स कैसे देंगे, इंग्लिश ज़बान को सिखाकर। ठीक है, मैकॉलेज रिकमेंडेशन वेयर अप्रूव्ड बाय द लॉर्ड बेंटिक ने क्या करा, उसको अप्रूव कर दिया, उसके रिकमेंडेशन को, उसकी जो सिफारिशात थे ना, उसको क्या किया, उसने अप्रूव कर दिया। द आउटकम ऑफ द मैकॉलेज रिकमेंडेशन वॉज पब्लिश्ड ऑन 7 मार्च 1835, और 1835 में जिसकी जो रिकमेंडेशन थी वो पब्लिश हुई किताब की शक्ल में। एन ऑफिशियल रेजोल्यूशन फॉर गिविंग एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम वॉज पास्ड, और इंग्लिश मीडियम के ज़रिए एजुकेशन देने का जो रिवाज था वो तब से लागू हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन।